सबसे बड़ी खबर यह है कि स्पीड फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक कल 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक आ सकता है। जिस तरह से संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक 31 दिसंबर को रिलीज किया था, ठीक उसी तरह से कल हमें प्रभास का भी फर्स्ट लुक पोस्टर देखने को मिलेगा। एनिमल के फर्स्ट लुक में रणबीर कपूर का लुक इंटेंस से भरा हुआ था, तो कहा जा रहा है कि स्पीड के फर्स्ट लुक में प्रभास भी जबरदस्त इंटेंस लुक में नजर आएंगे। प्रभास इसलिए में पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो देखना होगा कि प्रभास का फर्स्ट लुक कैसा होता है। और रूमर्स के माने तो कल प्रभास के फर्स्ट लुक के साथ स्पीड की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस होगी। स्पीड मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है, इसलिए लोग इसके रिलीज डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये फिल्म कब तक आएगी। अब मेरे हिसाब से तो 2027 में ही आएगी, क्योंकि 2026 के लिए प्रभास की 2 फिल्में पहले से कंफर्म हो गई हैं। स्पीड फिल्म की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, तो देखते हैं कल 31 दिसंबर को क्या होता है। लॉ एंड वॉर की शूटिंग आगे बढ़ा दी गई है और इसकी वजह से रामायण फिल्म के मेकर्स काफी परेशान हो गए हैं। रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की ये फिल्म 2026 के शुरू में कंप्लीट होने वाली थी और मिड 2026 तक आने वाली थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों की वजह से लॉ एंड वॉर की शूटिंग मई 2026 तक आगे बढ़ा दी गई है और अब ये फिल्म अगस्त या फिर सितंबर में आएगी। लॉ एंड वॉर की वजह से रामायण के मेकर्स थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 यानी कि नवंबर के महीने में आएगी। दोनों बड़ी फिल्में हैं और इसी वजह से रणबीर कपूर ने प्लान किया था कि दोनों फिल्मों के बीच कम से कम 6 महीने का गैप हो। अगर लॉ एंड वॉर अगस्त या फिर सितंबर में आती है तो शायद रामायण दिवाली यानी कि नवंबर के महीने में नहीं आएगी, लेकिन रामायण फिल्म के लिए दिवाली से अच्छी डेट नहीं होगी, तो शायद ये भी हो सकता है कि लॉ एंड वॉर को 2027 के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। को रणवीर सिंह की अगली फिल्म परले के लिए अप्रोच किया गया है, तो अगर आलिया भट्ट परले फिल्म को हाँ कहती हैं तो गली बॉय और रॉकी रानी के बाद आलिया और रणवीर की जोड़ी तीसरी बार परले फिल्म में देखने को मिलेगी। धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की अगली फिल्म परले है, जो एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म होगी और इस फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट करेंगे। खबरों की माने तो आलिया भट्ट इस फिल्म में रणवीर सिंह के लव इंटरेस्ट के साथ एक खास रोल प्ले करेंगी, तो देखना होगा कि आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए क्या कहती हैं। हॉलीवुड में कई ऐसी जॉम्बी फिल्में हैं जिसमें फीमेल कैरेक्टर का नाम ही नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में बिना फीमेल कैरेक्टर गाने और रोमांस की फिल्म कैसे बन सकती है। परले फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी। तो हनुमान फिल्म के एक्टर तेजा सज्जा जय हनुमान फिल्म से बाहर हो गए हैं। जय हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी फिल्म है, जिसमें ऋषभ शेट्टी लीड रोल में होंगे। ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में हनुमान जी का रोल करेंगे, वहीं तेजा सज्जा हनुमंतों के रोल में कैमियो करने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि बिजी शेड्यूल के कारण तेजा सज्जा इस कैमियो को नहीं कर पाएंगे। हनुमान और मिराई की सफलता के बाद तेजा सज्जा की अगली फिल्म जॉम्बी रेड्डी की सीक्वल है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2026 में स्टार्ट होगी। उसके बाद मिराई की सीक्वल है और इस सीक्वल की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी। तो जॉम्बी रेड्डी और मिराई की सीक्वल की वजह से तेजा सज्जा जय हनुमान की कैमियो को नहीं कर पाएंगे। अब काफी लोगों के लिए एक छोटी खबर है, लेकिन इससे डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को काफी दिक्कत होगी, क्योंकि हनुमंतु के लिए उन्होंने जो प्लान किया था उसमें काफी चेंजेस करने होंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर किसी कैरेक्टर के कैमियो को लिखा है तो उसे वो कैमियो करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर हो। तेजा सज्जा के कैमियो के हटने की खबर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हैं कि चैडविक बॉज़मैन के देहांत से पहले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की कहानी एक बाप बेटे की कहानी होने वाली थी। रियान कुगलर इसकी कहानी के बारे में बताते हैं कि एक राजकुमार जब 8 साल का होता तो उसे अपने पिता के साथ 8 दिन जंगल में बिताने होते और उन्हीं 8 दिनों में नेमोर हमला करता है, लेकिन चैडविक बॉज़मैन के देहांत के बाद कहानी को चेंज करना पड़ा। इसके अलावा रियान कुगलर ये भी बताते हैं कि वो ब्लैक पैंथर फिल्म में क्रेवन द हंटर को लेना चाहते थे, लेकिन जब मार्वल ने सोनी से इस बारे में पूछा तो सोनी ने मना कर दिया।